जापानियों से सीखने के लिए हमें बहुत कुछ है। और मेरा मानना होता है कि चाहे वो देश का हो या पराये देश का हो, अगर कहीं से सही विचार मिल रहा हो तो उसे ग्रहण करके और अपने राज्य, देश व अपने जीवन में उसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक कहानी है, एक भारतीय जापान में व्यापार किए थे और वो मेट्रो से आया जाया करते थे। उनके साथ कुछ उनका मित्र जापानी बने हुए थे। एक दिन एक जापानी ने भारतीय से 100 रुपये ले लिया। वहाँ का जो जापान का मुद्रा है वो येन में है। 100 येन लिया और दूसरे दिन वो मेट्रो में नहीं आया। भारतीय ने जो देखा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक देखा, जिनको उन्होंने 100 येन दिया था वो बंदा जापानी दिखाई नहीं दिया। तो भारतीय का जो मुंह था वो लटकता गया, उदास होते गया। साथ में एक दूसरा जापानी जो पड़ोस में बैठा था उसने बोला, क्यों भाई, आप क्यों उदास हो? तो इन्होंने बोला कि भाई मैंने एक जापानी को 100 येन दिया था और उन्होंने बोला था मैं 2 दिन में वापस कर दूंगा, और जिस दिन से मैंने पैसा दिया वो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। उसी टाइम वो जापानी ने 1 सेकंड भी नहीं लगा और अपने पैकेट से वो 100 येन निकाल कर और अपने इंडियन के हाथ में दे दिया। फिर भारतीय ने जो थे वो क्या बोले, अरे आप क्यों दे रहे हैं? मैंने तो आपको पैसा दिया नहीं और ना मैं आपसे मांग रहा हूं, फिर आप क्यों दे रहे हैं? तो उस जापानी ने जो कहा उसे हमें भारत के उन संपूर्ण नागरिक को सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए और उसे अपने जीवन में और देश में इंप्लीमेंट करना चाहिए। उस जापानी ने कहा कि मैं एक जापानी हूं, हो सकता है जिसने पैसा लिया हो उसकी मृत्यु हो गई हो, किसी कारणवश वो नहीं आया हो, लेकिन मैं जापान का नागरिक हूं, मतलब जापान का एम्बेसडर हूं, जापान का राजदूत हूं। और ये 100 येन से कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने देश में जाकर ये बोलो कि मेरा पैसा किसी जापानी ने रख लिया। तो ये सब चीजें जो हैं, एक देश के नाम के लिए ऐसा नहीं होता है कि जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं वही राष्ट्र का नाम गर्व से बोल सके या गर्व से ऊंचा कर सके। ऐसा नहीं है कि वही देश का मान और सम्मान बढ़ा सकते हैं। देश के संपूर्ण नागरिक का कर्तव्य है कि वे किसी भी मंच पे कहीं पर भी अपने राष्ट्र का नाम को खराब ना होने दें और राष्ट्र के प्रति अपना पूर्ण समर्पण रखें। जय हिंद।